अजीज बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज कैरेक्टरिस्टिक्स इस्लाम की जो दो मज़ीद कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने आप देख रहे हैं। एक है उसका परफेक्शन, दूसरा है उसका कंप्लीशन। तो ये दो भी बहुत अहम है कि अल्लाह ताला का जो भी काम होता है वो परफेक्ट होता है और कंप्लीट होता है, डिफेक्टिव नहीं होता है और न इनकम्प्लीट होता है। क्यों? अल्लाह ताला हर चीज को जानते हैं, तो जो इल्म रखता है उसका काम परफेक्ट होता है और कंप्लीट होता है। जो ताकत रखता है तो अपनी चीज को कंप्लीट करता है। तो अल्लाह ताला ऑल माइटी भी है और ऑल नोइंग भी है, इसलिए उनके काम परफेक्ट और कंप्लीट होते हैं। चुनांचे आप देखेंगे कि दीन जो है पूरी जिंदगी को कवर करता है, यानी अल्लाह ताला ने जो दीन दिया है परफेक्ट दिया है और कंप्लीट दिया है। कंप्लीट का मतलब ये कि पूरी जिंदगी को रहनुमाई करता है कि हर काम जिंदगी का किस तरीके से किया जाए, क्या मेथड हो उसका काम करने का, जिंदगी गुजारने का, जिंदगी के हर एक्शन का क्या मेथड हो। तो पूरी जिंदगी के एक्शन के लिए अल्लाह ताला ने मेथड बता दिया है। तो कंप्लीट द होल लाइफ अल्लाह ताला ने कवर की है अपने दीन के जरिए से। इसलिए किसी और दीन की से है ना कोई चीज लेने की जरूरत नहीं है, न कैपिटलिज्म से लेने की जरूरत है, न कम्युनिज्म से लेने की जरूरत है, न सोशलिज्म से लेने की जरूरत है, न किसी और मजहब से कोई चीज लेने की जरूरत है। इसलिए कि ये दिन कंप्लीट है। तो कंप्लीट जब है सो दीन इस्लाम इज परफेक्ट और कंप्लीट। सो if perfect and complete, so no need for any addition, subtraction और modification। ना उसमें डालने की जरूरत है, ना कुछ निकालने की जरूरत है और ना उसके अंदर कोई मॉडिफाई करने की जरूरत है। इसलिए कि कोई डिफेक्ट नहीं है कि आप पैचअप करें उसको। हर चीज कंप्लीट है, स्मूथली कंप्लीट है। तो पैचअप करने की जहाँ पे गड़े होते हैं, जैसा कि रोड्स वगैरह में गड़े होते हैं, कमजोरी होती है, तो वहां पर जो है पैचअप किया जाता है। लेकिन दीन जो है परफेक्ट है और स्मूथ है और इसमें है ना मॉडिफिकेशन की जरूरत है, ना पैचअप की जरूरत है। इसलिए वो पूरी जिंदगी को गाइड करता है एंड ऑल एजेस, चाहे बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, चाहे औरत हो या मर्द हो, तो हर एक की लाइफ को वो गाइड करता है। तो थ्रू आउट एजेस यानी पूरी जिंदगी में गाइड करता है। और फिर पीपल ऑफ ऑल एजेस यानी जो डिफरेंट जमानों में पैदा होते हैं, हर जमाने के इंसानों की को वो गाइड करता है, पूरी जिंदगी को गाइड करता है, पूरे इंसानों को गाइड करता है टिल द डूम्स डे, क़यामत आने तक, जबकि दुनिया खत्म कर दी जाएगी, कोई इंसान बाकी नहीं रहेगा, जब तक है ना ये दीन ना गाइड करता रहेगा। और अल्लाह ताला ने बिल्कुल कह दिया फाइनल कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि मैंने आज के दिन तुम्हारे दीन को मुकम्मिल कर दिया है और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी है और दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद किया है। यानी मेरे सामने सबमिशन या मेरी इताअत तुम्हारा दीन होगा। तो इस्लाम जो है सबमिशन है और अल्लाह ताला की इताअत जो है वो दीन है, तरीका है। तो मेरा तरीका मैं जो बताऊंगा पूरे अपनी जो बता चुका हूँ मैं कुरान के अंदर, और मेरे रसूल उसका इंटरप्रिटेशन और उसका बेहतरीन मॉडल और बेहतरीन एग्जाम्पल तुम्हारे सामने पेश किए हैं। बस यही फाइनल है और इसके अलावा कोई और दीन को मैं है ना कबूल नहीं करूंगा। मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है और इसमें कोई मजीद एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह की जरूरत नहीं है। जो भी करेगा वो जो है गुनाह करेगा। तो यहाँ पर हम अपनी बात को और एक स्लाइड को आपके सामने लेके आता हूँ और एक दूसरे कैरेक्टरिस्टिक आपके सामने आने जा रहे हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि दीन जो है अल्लाह ताला ने महफूज कर दिया, कंप्लीट करने के बाद उसको महफूज कर दिया और प्रोटेक्ट कर दिया, उसकी हिफाजत
कर रहे हैं अल्लाह ताला। किस तरीके से कर रहे हैं और क्यों, कि जब कंप्लीट हो गया है तो अब उसको है ना सेफ गार्ड कर दिया अल्लाह ताला कि उसके अंदर कोई अब एंट्री नहीं हो सकती और ना उससे कोई बाहर जा सकता है। तो ये जरूरी भी था, इसलिए जरूरी था कि अभी तक जितने भी प्रॉफिट्स आए हैं वो इसी दीन को लेके आए, दीन इस्लाम को लेके आए हैं। दीन अल्लाह ताला की इताअत, दीन जो है तरीका, और इस्लाम जो है अल्लाह ताला की इताअत। तो ये एक ही दीन जो है आदम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा है। लेकिन जैसा इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि जैसा सा जमाना गुजरते गया, लोग पहले ना पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, तो बहुत सारे उसके अंदर भूल की वजह से या मुख्तलिफ वजूहात की वजह से चेंजेस आते गए। तो फिर अल्लाह ताला रिपीटेडली पैगंबरों को भेजते रहे और उनके साथ इसी दीन इस्लाम को आप भेजते रहे, उसकी जो मेजर टीचिंग्स हैं उसको अल्लाह ताला ने भेजते रहे। अब उसी चीज को जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से आखिरी मर्तबा आपने अल्लाह ताला ने भेजा है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लास्ट ऑफ द प्रॉफिट सीरीज है। तो अब चूंकि लास्ट है तो कोई है ना प्रॉफिट अब नहीं आएगा। तो अब जो भी लोग होंगे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपकी लाई हुई तालीमात को, आपकी लाई हुई किताब को और आपके दिए हुए एग्जाम्पल्स को, एग्जाम्पलरी लाइफ को ही फॉलो करेंगे। अब क्यों, इसलिए कि कोई प्रॉफिट आने वाला नहीं है। सो द लेटेस्ट एंड द लास्ट एडिशन ऑफ इस्लाम brought by him is protected and safe। अब चूंकि लास्ट है तो लाजी बात है कोई आने वाला नहीं है इसके बाद, तो अल्लाह ताला जो है उसको प्रोटेक्ट कर दिए कि अब इसमें कोई एंट्री नहीं होगी, कोई एग्जिट नहीं होगी और कोई इसमें शरारत नहीं कर सकेगा कि उसमें चेंजेस लाए, जैसा कि इससे पहले लोग शरारत किए और या भूल चूक की वजह से हुए। इसलिए कि आप देखेंगे सामने लिखा हुआ हिफ्ज, HIFZ, हिफ्ज, हिफ्ज माने याद करना। तो कुरान को आप देखेंगे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग पूरी दुनिया के अंदर, उनके सीनों के अंदर कुरान महफूज है। तो अगर किताब के अंदर कोई शरारतन कोई है ना चेंज भी किया है शरारतन, तो वो फौरी है ना पहचान लिया जाएगा, जो दूसरी और भी जो प्रिंट्स हैं उसके जरिए से या जो हुफ़ाज हैं उनके जरिए से है ना उस शरारत को पिन पॉइंट पहचान लिया जाएगा। तो अब किसी की हिम्मत नहीं होगी और ना कोई कर सकेगा, और अल्लाह ताला ने हिफाजत करने का जिम्मा लिया है। क्यों, इसलिए कि फ्यूचर जो जनरेशन आने वाला है टिल डूम्स डे, उसको भी हिदायत मिले, उसको भी रहनुमाई मिले, उसको भी गाइडलाइंस मिले, उसकी भी ज़िंदगी बेहतरीन हो, वो भी दुनिया अच्छी गुजारे और आखिरत भी उसकी अच्छी हो। उसके लिए ज़रूरी है कि इसको, इस्लाम को जो लास्ट एडिशन है उसको सेव कर लिया जाए। तो कुरान को भी सेव कर लिया गया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को भी सेव कर लिया गया है। तो यही है ना चीज़, जनरेशन टू जनरेशन चलते जाएगी डूम्स डे तक, तो बिल्कुल सेफ हालत में जाएगी। तो जो भी आखिर में आएगा उसको भी जो है ना हर जनरेशन को जो है परफेक्ट दीन मिलेगा विदाउट एनी चेंज। तो दैट इज बहुत बड़ा अल्लाह ताला का ये फजल है, ये करम है, उसकी रहमत है, ये उसकी हिकमत है। तो हम समझ सकते हैं इसको कि अल्लाह ताला ने कितना अपने बंदों के साथ मोहब्बत करते हैं, रहमत बरसाते हैं कि उसको सेव कर दिया हमेशा के लिए। तो अब यहाँ पर हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।